सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 की अभ्यास सागर का 9वां पाठ करने जा रहे हैं, जब भोला राम ने पंप लगाया। और इस पाठ में बेटा आपका जो व्याकरण विषय है, यानी व्याकरण का विषय आपका विशेषण, प्रविशेषण और अपठित गद्यांश रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर कुछ बेटा इन्होंने वाक्य दिए हैं, जैसे भोलाराम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। अब यहाँ पर कुछ अंडरलाइन किए गए हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो रेखांकित किए गए हैं, तो आप लोग उनकी तरफ ध्यान देंगे जो रेखांकित शब्द है। जैसे 5 है, ठीक है, 5 हॉर्स पावर, तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 को रेखांकित किया गया है। दूसरा है बेटा ख वाले में, शुभ चिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया, तो यहाँ पे अनुभवी। भोलाराम को कठोर नजरों से घूरने लगे। अब यहाँ पर कठोर, लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा, यहाँ लाखों करोड़ों। अब है भोलाराम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता है, उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाती है, तो यहाँ मोटी धार, तो यानी यहाँ पर शब्द रहेगा मोटी। अब यहाँ पर बेटा कुछ आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे पंप कितने हॉर्स पावर का था? 5। शुभ चिंतकों की मुस्कान कैसी थी? कैसी है? अनुभवी। नजरें कैसी हैं? कठोर। बांध कितना लागत से बना हुआ? लाखों करोड़ों का। धार कैसी है? मोटी। ठीक है, तो यहाँ जो शब्द बेटा हम लोगों को, यानी जो आंसर मिले हैं वो क्या है? वो विशेषण है। और विशेषण होते क्या हैं? यहाँ पे दे रखा है, आपके उत्तर किसी न किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे 5 है, वो किस चीज़ की विशेषता बता रखा है? हॉर्स पावर की। ठीक है, अनुभवी जो शब्द है वो किस चीज़ की विशेषता बताता है? मुस्कान की। कठोर नजरों की विशेषता बता रहा है, यानी कठोर नजरें। लाखों करोड़ों रुपए और मोटी धार। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मोटी आएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ परिभाषा दे रखी बेटा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको कहते हैं विशेषण। ठीक है, तो एक बार हम लोग थोड़ा सा विशेषण के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। विशेषण जो होते हैं बेटा, उसके मुख्यतः उसके जैसे भेद हम लोग लगाएंगे, तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं बेटा। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा होता है इसमें सार्वनामिक विशेषण। तो अब इसमें पहले वाले में जो हम लोग गुणवाचक विशेषण होता है बेटा, किसी भी संज्ञा सर्वनाम के गुण, उसके दोष, उसका रंग, दशा, आकार, स्वाद, ये सारी की सारी चीज़ें क्या आती हैं? गुणवाचक विशेषण में आती है। जैसे काली कमीज है, मीठा आम है, भाई अच्छा, सुंदर, साहसी, कायर, ये क्या हो जाते हैं? गुण हो जाते हैं। दोष में क्या है? जैसे अगर मान लो कोई दोष भी, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि जो अच्छाइयाँ हैं वही इसमें विशेषण में आएंगे, नहीं। अगर मान लो इसमें झूठा है, बेईमान है, गंदा है, निर्दयी है, मूर्ख है, तो ये सारी की सारी भी उसके विशेषण में ही आएंगे। ठीक है, रंग कोई भी लाल, हरा, पीला, नीला, ये सारे के सारे विशेषण में आते हैं। दशा जैसे उसमें वो कमजोर है, हल्का है, पुराना है, नया है, ये जो होगी ये भी गुणवाचक में ही आएंगे। उसका आकार जैसे गोल, मोटा, ये हो जाएगा, जैसे टेढ़ा, सीधा, तिरछा, तो ये उसका जो आकार होता है ये भी उसी में आएगा। खट्टा, मीठा, कड़वा, फीका, तीखा, ये सारे के सारे किस में आएंगे? उसका स्वाद। तो ये सारे किस में होंगे बेटा? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, इस तरह का अगर कोई भी शब्द हमारे सामने आ रहा है तो वो हमारा होगा गुणवाचक विशेषण। उसके बाद आता है बेटा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे मान लो हमने कहा 30, ठीक है, तो 30 विद्यार्थी, तो उसमें क्या होता है? एक निश्चित है, वो एक निश्चित संख्या का जहाँ पर हमें बोध होता है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, वो होता है बेटा निश्चित संख्यावाचक।
और अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो पाता है तो वहाँ पर होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब जैसे ये लगाइए, निश्चित संख्यावाचक में अगर मैंने कहा कि आपकी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 30 विद्यार्थी, तो वो 30 जो शब्द है बेटा, यानी मैंने आपके जो आपकी क्लास के विद्यार्थी हैं उनको काउंट किया है, उनको गिना है, वो संख्या एक प्रॉपर है, एक निश्चित संख्या है वो, ठीक है। अगर मान लो हम लोगों ने कर्म जो होता है उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम लोगों ने कहा तीसरा बालक, ठीक है, इस लाइन का जो तीसरा बालक है वो खड़ा हो जाओ, तो तीसरा बालक, तीसरा बच्चा, वो तीसरा है, वो भी एक संख्या है क्योंकि एक बच्चा पहले नंबर पे बैठा है, दूसरा दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, तो मैंने तीसरे नंबर पर जो बच्चा बैठा है उसको कहा है कि तीसरा बच्चा खड़ा हो जाओ, तो वो भी एक निश्चित संख्या के रूप में आता है। उसके बाद आता है बेटा अनिश्चित। अनिश्चित में हो जाता है जैसे कुछ सेब, अब उन सेब जो है वो मैंने काउंट नहीं किए हैं, यानी मुझे उनकी निश्चित संख्या का नहीं पता है। कई व्यक्ति, कई लोग, बहुत सारे यात्री या अनेक यात्री, तो इस तरह ये जो शब्द है जैसे कुछ हुआ, कई हुआ, अनेक हुआ, तो ये शब्द मैंने काउंट नहीं किए, यानी यहाँ पर वो प्रॉपर संख्या के बारे में नहीं बता रहे हैं। कुछ में है, कुछ सेब अगर मैंने कहा तो उस कुछ में हो सकता है वो 10 सेब भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, वो 15 भी हो सकते हैं, वो 20 भी हो सकते हैं। अगर मैंने कहा अनेक यात्री, तो अनेक यात्री में हो सकता है बेटा वो यात्री 30 हो सकता है वो 40 हो सकता है वो 50 यात्री हो। इसमें मैंने वहाँ पर संख्या काउंट नहीं की है, मुझे निश्चित संख्या का नहीं मालूम है, तो यहाँ होगा अनिश्चित संख्यावाचक। यानी जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या के बारे में नहीं बताते हैं, निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते हैं, वो हो जाते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद आता है बेटा नंबर 3 पे परिमाणवाचक। तो परिमाण क्या होता है? जहाँ तोला या नापा जाता है, यानी जहाँ नाप तोल होता है ना, जहाँ हम लोग गिनते नहीं हैं, नाप या तोल जो होता है उसका हमें पूरी तरह से बोध करवाता है। परिमाण में भी वही होता है कि हम लोग उसको 2 भागों में बांटते हैं, उसके भी हम लोग 2 भेद बताते हैं, वो होते हैं एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो निश्चित में वही होता है जहाँ हम लोगों को ये विशेषण जो होते हैं किसी वस्तु की निश्चित मात्रा, उसके नाप या तोल का बोध करवाते हैं, यानी उसकी निश्चित मात्रा का, उसके निश्चित नाप तोल का बोध करवाते हैं। जैसे 2 किलो है, ठीक है, 4 किलो हुआ, 2 मीटर कपड़ा हुआ, 4 लीटर दूध हुआ, तो ये 4 लीटर 2 किलो ये जो होगा ये हमारे एक निश्चित संख्या का बोध कर, उसका परिमाण का बोध करवा रहे हैं। यानी 2 किलो, तो उसमें ये नहीं है कि वो 1 कटोरी डाल दिया जाए, नहीं, वो 2 किलो है तो हम लोग 2 किलो नाप कर ही लेंगे, वो एक निश्चित परिमाण है, ठीक है, एक नाप तोल की निश्चित इकाई है वो, को हम लोग उसमें एक निश्चित उसका बोध करवा रखा है उसने परिमाण का, तो इसलिए वो निश्चित परिमाणवाचक। और जहाँ होता है अनिश्चित में, यानी इन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो पाता है। जैसे थोड़ा सा दूध, थोड़ी चीनी, ठीक है, कम दूध, तो यहाँ पर अब वो थोड़ा सा है तो थोड़ी सी चीनी में, थोड़ा सा दूध में तो बेटा हो सकता है वो थोड़ी सी चीनी 1 कटोरी भी हो सकती है, वो थोड़ी सी चीनी 1 मुट्ठी भी हो सकती है, और वो हो सकती है 200 ग्राम हो सकता है वो 300 ग्राम हो, तो थोड़ी सी में एक निश्चित जो परिमाण है उसका नहीं पता चल रहा है, तो वहाँ हो जाएगा अनिश्चित परिमाण वाचक, ये परिमाण वाचक विशेषण, ठीक है, तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाण वाचक। उसके बाद आता है 4th नंबर पे जो हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण, यानी जहाँ सर्वनाम शब्द एज ए विशेषण प्रयोग किए जाते हैं, यानी सर्वनाम शब्दों को हम लोग किसी विशेषण की तरह प्रयोग करते हैं, वहाँ वो सर्वनाम शब्द एक सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अब जैसे मैंने कहा वह पुस्तक मेरी है, ठीक है, वह पुस्तक राम की है, तो इसका मतलब है यह महिला, मतलब कौन है, ठीक है, तो यह महिला, ठीक है, तो वहाँ जो महिला है उसका अगर मैंने यह लगाया है, इसका मतलब मुझे पक्का मालूम है यह महिला मेरी माँ है। तो अगर मैंने कहा यह महिला, तो उस महिला के बारे में मुझे निश्चित रूप से पता है, ठीक है, तो उस जो यह शब्द है वो एक विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है,
यहाँ पर है वह पुस्तक, तो वह जो पुस्तक है, वह शब्द जो है वो एक विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आएगा सार्वनामिक विशेषण। कई बार हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने सर्वनाम लगाया, सीधा हम लोगों ने लगाया वह पढ़ रहा है, तो इसमें वह जो शब्द है वो है सर्वनाम। और अगर हम लोग सार्वनामिक विशेषण के बारे में कहेंगे तो हम लोग कहेंगे वह लड़का पढ़ रहा है, यानी लड़के की विशेषता बताई गई है कि वह लड़का। अब वहाँ पर वह शब्द होगा वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इसमें हल्का सा जो हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई रो रहा है, अब यहाँ पर कोई जो शब्द है वो सर्वनाम हुआ, और अगर सार्वनामिक विशेषण तो हम लोग कहेंगे कोई बालक रो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, तो वहाँ पर कोई जो है वो उस बच्चे से पहले अगर लगाया है तो वो सार्वनामिक विशेषण के तौर पे प्रयोग होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे बेटा, ये हो गया। अब हम लोग आगे करेंगे इसका। अब जैसे हम लोगों ने चारों इसके भेद कर चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सा। मैं सफ़ेद ड्रेस पहनकर स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर जो सफ़ेद है वो क्या है, विशेषण, क्योंकि वो ड्रेस की विशेषता बता रहा है, वो रंग बता रहा है उसका। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हुआ, हम लोग उसके भेद भी जानते जाएंगे साथ साथ। यहाँ पर कौन सा विशेषण हुआ, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि वो उसकी गुण बता रहा है, उसका रंग बता रहा है। अब मेरी माँ प्रतिदिन ऑफिस जाती है, तो यहाँ पे मेरी जो शब्द है वो है विशेषण और माँ है विशेष्य। मेरी शब्द कौन सा विशेषण हुआ, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण। मेरे पास 3 पेन है, 3 जो होता है वो एक संख्या बताता है, 3 जो है वो संख्या बताता है, संख्यावाचक विशेषण। तो विशेषण क्या हुआ 3 और विशेष्य क्या हुआ पेन। उसके बाद है मैं मीठे संतरे लेकर आया, तो यहाँ पर मीठे संतरे, मीठे जो शब्द है वो है विशेषण और विशेष्य क्या हुआ संतरे। उसके बाद आता है वे लोटे तो गर्म पानी तैयार था। अब यहाँ पर गर्म पानी, अब पानी जो है वो है विशेष्य और गर्म क्या है उसकी विशेषता यानी विशेषण। अब उसके बाद हम लोग करते हैं बेटा, नीचे दिए निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कर उनका भेद बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको भेद लिखने हैं उनके। अब पहले इसमें वाक्य में देखिए, जीवन में ईमानदार व्यक्ति ही सफल होता है। ईमानदार क्या हुआ, यहाँ पर एक गुण बताया गया है, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण। उसका घर 4थी मंजिल पर है, यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेरी माँ बाजार गई है, मेरी जो शब्द है वो क्या हुआ सार्वनामिक विशेषण। अब रोहित की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, अब यहाँ पर 2 मीटर जो है वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब क्वेश्चन नंबर 5 में नीचे दिए गए जो शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी जो आपके इसमें दे रखे हैं हेल्प बॉक्स में दे रखे हैं उनमें से आपको एक शब्द यहाँ पर भरना है। मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ, यहाँ पर बिल्कुल। वह तो सबसे झूठा आदमी निकला। यह बड़ा गहरा कुआं है। वह बहुत तेज दौड़ता है। उस सभा में लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, जैसे स्वस्थ से पहले क्या लगाया बिल्कुल, झूठा सबसे। अब यहाँ पे झूठा जो हुआ वो हुआ विशेषण, लेकिन सबसे झूठा, ठीक है, सबसे जो शब्द है गहरा हुआ विशेषण, लेकिन बड़ा गहरा या बहुत गहरा। अब वहाँ पे होगा एक ये प्रविशेषण, यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं प्रविशेषण। अब यहाँ जितने भी शब्द जैसे बिल्कुल आया है, सबसे, बड़ा, बहुत, लगभग, ये जो शब्द हैं ये प्रविशेषण में आते हैं। अब नीचे इनमें देखिए, यानी विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। अब एक तो होता है सुंदर लड़की, ठीक है, और एक होता है अति सुंदर लड़की। तो अति जो सुंदर है वो क्या हुआ, उसकी सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, अति सुंदर। तो यहाँ पर हो जाता है फिर पर विशेषण। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, शीला संगीत की बड़ी शौकीन है। एक तो होता है सिर्फ शौकीन होना, अरे एक बड़ी शौकीन यानी बहुत ज़्यादा शौक है उसको। तो यहाँ पर बड़ी, ये हम लोग यहाँ पर छांटते चलेंगे, इसको छांट कर हमें अलग लिखना है प्रविशेषण को।
अब यह चित्र अति सुंदर है। अब एक होता है सुंदर, एक होता है अति, यानी बहुत सुंदर। तो यहाँ पर अति शब्द जो है वो प्रविशेषण में आएगा। उसके बाद है सत्य प्रकाश अत्यंत प्रभावशाली, ये प्रतिभाशाली है। तो यहाँ पर अत्यंत, अत्यंत मतलब बहुत अधिक। फिर है यह मेज़ बहुत टिकाऊ है। अब यहाँ बहुत। यह कमरा बड़ा हवादार है, यहाँ है बड़ा। तो ये जो शब्द आए हैं अति, ये बड़े, अति, अत्यंत, बहुत और बड़ा, ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे क्या हैं, विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये प्रविशेषण शब्द है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब ध्यान देना है कि जो मोटे काले शब्द हैं वो हमारे क्या हैं, जैसे झगड़ा है, झगड़ा शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो उसका हम लोग विशेषण बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, झगड़ालू। अब यहाँ पे पहला झगड़ा, दूसरा होगा उसका विशेषण क्या हुआ, झगड़ालू। फिर हम लोग क्रिया शब्द देखते हैं। रोहित पैसा कमाना चाहता है, कमाना शब्द है वो है क्रिया शब्द, और अगर उसका विशेषण बनाते हैं तो वो बनेगा कमाऊ। रोहित कमाऊ बेटा है। फिर उसके बाद आता है जैसे कमला ऊपर बैठी है। अब यहाँ पे ये क्रिया विशेषण शब्द हैं जो उसकी स्थिति बताते हैं, उसका स्थान बताते हैं, ऊपर। अब यहाँ पे अव्यय है, ये अव्यय और क्रिया विशेषण शब्द है। तो इससे क्या बनेगा हमारा विशेषण, ऊपरी। अब ये देखिए, याद रखिए विशेषण शब्दों की जो रचना होती है वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से की जाती है, ठीक है। इन्हीं से विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ का विशेषण आर्थिक हो गया। इतिहास का ऐतिहासिक, परिवार का पारिवारिक, लालच लालची, जहर जहरीला और नमक नमकीन, ठीक है। जहर का क्या होगा, जहरीला, नमक का नमकीन। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें सर्वनाम शब्दों से जो विशेषण बनते हैं, यह, ऐसा, आप, आपका, वह, वैसा, कौन, कैसा, तुम, तुम्हारा, जो, जैसा, ये हमारे हो जाएंगे फिर विशेषण शब्द। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना करनी है। यानी हमारे जो पहला हम लोगों ने किया था वो संज्ञा शब्दों से हो गया, फिर सर्वनाम से हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारा विशेषण, यानी किससे, क्रिया शब्दों से जो बनता है। जैसे भागना, भागना से हो जाएगा भगोड़ा। पढ़ना से पढ़ाकू। बेचना बिकाऊ। बनाना बनावटी। खेलना खिलाड़ी। आगे अगला। फिर अव्यय शब्द, अव्यय शब्द होते हैं बेटा जिनमें कोई, जिनको अविकारी शब्द भी बोलते हैं, यानी जिनका मतलब लिंग से, वचन से, इनके आधार पर उनमें परिवर्तन नहीं होता है। अब ये अव्यय शब्द हैं। जैसे पीछे, तो पीछे का जो विशेषण होगा वो क्या बनेगा, पिछला। बाहर बाहरी। भीतर भीतरी। नीचे निचला या निचली। आगे अगला। सतह सतही। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग इसको